किसी ने सच ही कहा है कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है और जब लेता है तो एक झटके में सब कुछ ले लेता है। रोहित शर्मा ने जो वर्ल्ड कप जीतकर अपने नाम इज्जत कमाई थी, उसे इज्जत को गवा दिया है आज। और इसके पीछे की वजह है टीम इंडिया के बड़े बड़े धाकड़ बल्लेबाज, जिनके नाम के आगे पीछे पता नहीं कितने सारे वर्ड लगाए जाते हैं, कितने सारे उनके लिए लंबे लंबे तार लिखे जाते हैं। जैसे कि प्रिंस ऑफ इंडिया शुभमन गिल, किंग ऑफ इंडिया विराट कोहली, बहुत सारे हैं। जैसे नेक्स्ट MS धोनी, ऋषभ पंत, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लेयर है जो IPL में धाकड़ बल्लेबाज के रूप में जाने जाते थे। और जैसे ही ODI सीरीज की बात आई, जैसे ही 50 ओवर की मैच की बात आई, तब सारे के बैट्समैन के पसीने छूट के बाहर आ गए। मतलब रोहित शर्मा के बाद इंडिया में एक भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो रोहित शर्मा की बराबरी कर सके। मतलब रोहित शर्मा की बराबरी की तो दूर की बात है, रोहित शर्मा ने 3 मैच खेले, तीनों मैच में उन्होंने अपना बेस्ट दिया। मान सकता हूं कि तीसरे मैच में उनका बेस्ट नहीं रहा, क्योंकि 20 गेंद 35 रन, वो भी मतलब चलिए ठीक है, हर बार होता है। रोहित शर्मा का तो हमेशा से प्लान रहा है कि यार शुरू के पावर प्ले में इतना रन बना देना है कि ताकि आने वाले बल्लेबाज को दिक्कत ना हो। पर हमारे प्रिंस, हमारे किंग और हमारे जितने भी प्लेयर हैं मिडिल ऑर्डर के, वो सब कहां गए? उन सब की पावर कहां गई? वो IPL में दिखाने के लिए ही थी क्या? शुभमन गिल, जिनको प्रिंस ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनकी बल्लेबाजी देख के आपके होश उड़ गए होंगे। मतलब जिस तरह की उन्होंने तीनों मैच में बल्लेबाजी किया है ना, गजब की पारी खेली है भाई। ऐसी पारी, मतलब खतरनाक पारी कि इंडिया के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा कि एक प्रिंस ऑफ इंडिया था, जिसको हम लोग प्रिंस ऑफ इंडिया कहते थे, शुभमन गिल, जिन्होंने श्रीलंका के सामने ODI सीरीज में बहुत अच्छी पारी खेली थी। खतरनाक पारी, तीनों मैच में उनकी खतरनाक रन रही है। और लास्ट मैच में तो 14 गेंद खेले और 6 रन बना के वापस आ गए। उनके लिए तो तालियां हमें बजानी ही चाहिए, शुभमन गिल के लिए। उसके बाद हम आते हैं विराट कोहली पे, जिसको हम किंग ऑफ इंडिया कहते हैं। मतलब भारत के किंग अगर कोई है प्लेयर में, तो विराट कोहली को हम हमेशा से किंग कहा जाते हैं। दुनिया के सबसे बेस्ट बल्लेबाज, दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज भी गिनती आती है उनकी। विराट कोहली 3 मैच ODI सीरीज के खेले हैं श्रीलंका के सामने, और तीनों मैच में जो है LBW आउट होकर वापस आए। तीनों के तीनों मैच में सोचने वाली बात है कि विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर अगर तीनों मैच में LBW आउट होकर आ रहे हैं। लास्ट मैच में उन्होंने 18 गेंद में 20 रन बनाए, जबकि एक बड़े प्लेयर का इस तरह का रन जो है बहुत शॉकिंग रन है। मतलब इस तरह का परफॉर्मेंस जो है बहुत ज्यादा शॉक करता है उनके फैंस को। भले विराट कोहली के फैंस को जो है बुरा लगे, पर विराट कोहली वो विराट कोहली नहीं है जिनको हम जानते हैं। विराट कोहली में वो चीज अब नहीं बची है। मतलब बहुत सारे लोगों का अब ऐसा मानना है कि विराट कोहली का एक एरा था, जो विराट कोहली का एरा खत्म हो चुका है, एंड विराट कोहली नाउ इज सिंपल विराट कोहली। ऋषभ पंत को जहां पे विकेट बचा के खेलना चाहिए था, वहां पे भी उनका एक ही थिंकिंग चल रहा था कि साफ नजर आ रहा था कि आप जिस तरह से खेल रहे हैं आक्रामक अंदाज से, 9 गेंदों में 6 रन बनाकर आप आउट होके आ रहे हैं। मतलब जहां पे टीम इंडिया को जरूरत थी विकेट बचाने की, क्योंकि आपके पास बॉल काफी सारा है और रन जो है उस तरह का कुछ खास था नहीं, तो इस हिसाब से ऋषभ पंत को जो है आराम से खेलना चाहिए था। इतना जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब रोहित शर्मा आप है नहीं जो इस तरह का क्रिकेट खेलने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं। उसके बाद अक्षर पटेल आते हैं। अक्षर पटेल उनकी बैटिंग भी कमाल की रहती है हमेशा, लेकिन 7 गेंद में 2 रन बना के उनका भी जो है विकेट गिर जाता है। उसके बाद जो है हमारे श्रेयस अय्यर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, 8 गेंद खेलते हैं, 7 रन बना के वापस चले जाते हैं। रियान पराग 13 गेंद में जो है 15 रन बनाते हैं। शिवम दुबे, वो सिक्सर के किंग, जो 6 के लिए उनको, ओनली 6 के लिए, मतलब सिर्फ बाउंड्री के लिए उनको टीम में रखा गया है शिवम दुबे को। उनका जब से टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ है, तब से उनके बैटिंग में परफॉर्मेंस का कोई जगह ही नहीं। मतलब उनके बैटिंग में वो धार ही नहीं रही जिस तरह से वो IPL में खेलते थे। जिस तरह से शिवम दुबे की वजह से चेन्नई सुपर किंग मैच, वो ट्रॉफी हारी थी और बहुत सारे मैचेस हारी थी, पर उसके बाद से आज तक उनका फॉर्म जो है कभी वापस आया ही नहीं। शिवम दुबे के लिए 2-4 लाइन आप कमेंट में लिख दीजिएगा, बाकी आप खुद समझदार हो क्या करना है। वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने मैच को सोचा कि चलो वो भी क्या ही कर सकते थे, कि जब सारे बड़े धाकड़ बल्लेबाज जो है आकर बैठ गए हैं, तो वॉशिंगटन सुंदर जो है अपनी प्रयास में मतलब 25 रन बनाए, उन्होंने 30 रन बनाए, जो रोहित शर्मा से सिर्फ 5 रन कम थे। उन्होंने रोहित शर्मा की बराबरी करनी चाहिए, पर वहां पे क्या ही कर सकते थे। जब सारा विकेट गिर चुका है तो आप 1-2 विकेट से पूरा मैच अपने मुट्ठी में नहीं कर सकते हैं। वो हर कोई MS धोनी नहीं बन सकता है। बाकी हम कुलदीप यादव और सिराज और अर्शदीप, ये इन सबों से जो है हम क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। जब बड़े बड़े धाकड़ बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए, तो ये लोग क्या ही कर लेंगे। बात सीधी सी है कि इंडिया में
ऐसा एक भी बल्लेबाज नहीं था जो कल मैच में स्टैंड ले सके और मैच को जो है अपने तरफ खींचने की कोशिश करे। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद ऐसा लग ही रहा था कि टीम इंडिया का अब जो है बुरा हाल शुरू होने वाला है। मतलब 27 साल बाद श्रीलंका ने इंडिया को फिर से घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। 27 साल बाद इंडिया के सामने जो है श्रीलंका जीती है। उसमें भी सारे प्लेयर नहीं थे उनके, जैसे कि मतीश पथिराना, तीक्ष्णा और भी सारे उनके बहुत सारे नामी प्लेयर जो है वो खेल भी नहीं रहे थे। उसके बावजूद जो है श्रीलंका इस तरह से डिफेंडिंग चैंपियन बन गई। मतलब ओडीआई सीरीज उन्होंने 2-0 से जो है हासिल कर लिया, अपने नाम कर लिया। लेकिन उनके प्लेयर का जो मतलब माइंडसेट था ना, गजब का था। मतलब वो कभी ऐसा नहीं सोचे कि वो एक इंडियन टीम के सामने खेल रहे हैं जिनके सामने लोग खेलने से कतराते हैं। पर मैच में ये चीजें जो है नहीं सोचना चाहिए और इसका रिजल्ट है कि श्रीलंका जो है 2-0 से सीरीज जो है अपने नाम कर लिया। गजब की पारी श्रीलंका के लिए तो क्लैपिंग बनता है। जिस तरह का उन्होंने खेल खेला है ना, पूरे श्रीलंका को उन पे आज गर्व हो रहा होगा। मतलब मान रहे होंगे भाई कि इंडिया को हरा कर आया, छोटी मोटी बात नहीं है। पर रोहित शर्मा, लेकिन वाकई में टीम इंडिया के बाकी प्लेयर जो है रोहित शर्मा पे कलंक बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक वर्ल्ड कप चैंपियन के सामने आप इस तरह का सीरीज अगर हार जाओ, मतलब कि रोहित शर्मा अभी हाल फिलहाल में ही वर्ल्ड कप उठाए हैं और इतनी बड़ी जीत के बाद जो है इतना कलंकित हार सामना करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इन सब चीजों के पीछे एक रीजन ये भी माना जा रहा है कि गौतम गंभीर के एरा में ये सब चीजें देखने को मिलेगा। किसी को भी ये चीज जो है एक्सपेक्ट नहीं था, मतलब किसी को भी ये चीज उम्मीद नहीं था। लोग जानते थे कि गौतम गंभीर के आने के बाद जो है बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है टीम इंडिया में, पर इस तरह का बदलाव आएगा कोई नहीं जानता था। बैटिंग लाइनअप आप इधर से उधर कर रहे हो, हार्दिक पांड्या की कमी जो है खल रही है। हार्दिक पांड्या की कमी हमेशा से खलती है टीम में और खलती रहेगी। क्योंकि देखिए, जो एक प्लेयर है ना, कुछ ऐसे प्लेयर जिसका जगह लेना लगभग नामुमकिन है। रोहित शर्मा, उसके बाद MS धोनी, उसके बाद हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ऐसे प्लेयर का जगह लेना जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो नए हो चाहे वो पुराना हो। लेकिन श्रीलंका ने जो काम किया है, श्रीलंका के हर एक बंदे को आज अपने प्लेयर पे गर्व हो रहा होगा कि टीम इंडिया को हराकर वो आ रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा प्राउड वाली बात होगी श्रीलंका के हर एक व्यक्ति के लिए, बच्चे से बूढ़े तक के लिए। मतलब कि उनकी टीम ने जो कमाल का काम किया है ना, उसकी मतलब सराहना करते करते लोग थक नहीं रहे होंगे। मतलब अगर 27 साल बाद अगर आप मैच जीत के आते हो श्रीलंका के सामने, तो इससे बड़ी बात क्या ही होगी। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिनको हम किंग ऑफ इंडिया कहते हैं, जिनको हम प्रिंस ऑफ इंडिया कहते हैं, जिनको हम पता नहीं कितने सारे वर्ड उनके आगे पीछे लगाते हैं। देखो, मैंने पहले भी बताया था कि फैंस के मन में इमोशंस की जगह नहीं है। चल गए तो चांद तक, वरना शाम तक भी नहीं। देखो, अगर आप अच्छा करते हो तो आपको मतलब उस तरह का दर्जा दिया जाएगा, और अगर आपसे अच्छा नहीं हो रहा है, एक मैच आदमी सह सकता है, दूसरा मैच सह सकता है, तीसरा मैच में कभी कोई नहीं सहेगा, इतना बात तो कंफर्म है। उसी तरह से जो है आपके विराट कोहली किंग और प्रिंस, मतलब ये लोग क्या करेंगे। चलिए मान लेते हैं एक घड़ी के लिए कि विराट कोहली का एरा अब कुछ सालों में जो है समाप्त हो जाएगा, पर आने वाले सभी नए प्लेयरों का क्या, मतलब इस तरह का अगर परफॉर्मेंस रहेगा तो टीम इंडिया जहां पे थी शायद वहीं पे फिर आ जाएगी। अगर कोई रोहित शर्मा की तरह नहीं आया तो कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई विराट कोहली की तरह नहीं आया, जिस तरह का विराट कोहली का स्वरूप है, तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस सब के बीच जो है गौतम गंभीर का बहुत बड़ा हाथ रहा है इन सब चीजों में। उनका एक्सपेरिमेंट जो रहा है और वो टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बुरा साबित हुआ है। बाकी आप सभी गौतम गंभीर, विराट कोहली और शुभमन गिल, बाकी सारे प्लेयर के लिए कमेंट में जो भी लिखना चाहे लिख दीजिएगा प्यार से। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते बोलिए प्यार से राधे राधे।